अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज से मुस्तहिक़ खानदानों को इमदाद देने के आगाज का ऐलान। कहा, मुल्क भर में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को माहाना 12,000 रुपए मिलेंगे। 2.5 हफ्ते में 144 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं। हमने बाकायदा जो अब SMS कैंपेन शुरू की थी, जिसमें तकरीबन अब तक कितने 3.5 करोड़ लोगों ने SMS में अप्लाई किया है, जो सबसे मुश्किल हालात में है। और ये सारा जो डेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। कराची के 2 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स की नर्सेज भी कोरोना में मुब्तला। सिविल हॉस्पिटल और NICH की 2 नर्सों में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद के करंटीना से भागकर झंग पहुंचने वाले नौजवान अकील अब्बास में भी कोरोना की तशखीस। पुलिस ने अलीयाबाद कॉलोनी को सील कर दिया। अप्रैल के आखिर तक कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा। अवाम एहतियात करें, हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं कि इलाज कर सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील। कहा, कोरोना 2-3 हफ्तों में खत्म नहीं होगा। लॉकडाउन की कामयाबी के लिए घरों पर खुराक पहुंचाना जरूरी है। किसानों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुताहमिल नहीं हो सकता। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत के इकदाम काबिल तारीफ हैं। 18वीं तरमीम का हामी हूं, लेकिन उसमें बेहतरी हो सकती है। सिंध में शबे बारात पर लॉकडाउन मजीद सख्त। मजहबी इज्तिमात और कब्रिस्तान जाने पर पाबंदी। मज़ारात में दाखिला बंद। जगह जगह सड़कों पर रुकावटें। पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अलर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से घरों में इबादत करने की अपील। ECC ने 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को मजीद 50 अरब रुपए देने पर इत्तफाक। आवाम को खाने पीने की 19 अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। कराची में के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए रिलीफ की समरी पर फैसला कल तक मुअख्खर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को औसत बिल की वसूली से रोक दिया। मार्च के बिजली बिल की वसूली 1 माह के लिए मौखर करने की हिदायत। तर्जुमान नेपरा ने कहा, इक़दाम सारिफीन की शिकायत पर किया गया। नेपरा की हिदायत पर के इलेक्ट्रिक का मीटर रीडिंग शुरू करने का फैसला। बर वक्त हुकूमती इकदाम से कोरोना का फैलाव महदूद है। नून लीग के मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद अवाम बुज़दार हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बुज़दार हुकूमत का रिलीफ तमाम शोबों के लिए है। और रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की रात शब बारात पर मुल्क भर में घरों पर खुसूसी इबादत। मौलाना बशीर फारूकी रात 1 बजे खुसूसी दुआ कराएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो चुके। अमवात 60 हो गई हैं। 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 467 सेहतयाब हैं। कोरोना केसेस की तादाद 4,213 तक जा पहुंची है। पंजाब में 2,108, सिंध में 1,036, KP में 527 और बलूचिस्तान में 210 मरीज। इस्लामाबाद में 92, बल्तिस्तान में 212 और आजाद कश्मीर में 28 अफराद मुतासिर हैं।
85 साला पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी हाजी शफीक और रेस्क्यू एहलकार आसिफ नवाज समेत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 208 नए मरीजों की तशखीस के बाद मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4072 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 2030, जबकि सिंध में 986, खैबर पख्तूनख्वा में 527 और बलूचिस्तान में 206 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक कोरोना वायरस के 92 केसेस हैं। गिलगित में 212, जबकि आजाद कश्मीर में 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एलामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 58% केसेस दीगर ममालिक से आए, जबकि 42% केसेस मुकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 4 मरीजों की हलाकत के बाद इस खतरनाक वायरस के बायस मरने वालों की मजमूई तादाद 58 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 18, पंजाब में 16, खैबर पख्तूनख्वा में 18, गिलगित बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 1, जबकि बलूचिस्तान में 2 मरीजों की अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। लाहौर में मोहल्लिक कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जिसके बाद लाहौर में मरने वालों की तादाद 11, जबकि पंजाब में 17 हो चुकी है। 12 घंटों में 78 नए केसेस भी सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 2108 तक जा पहुंची है। लाहौर में कोरोना वायरस के बायस अमवात का सिलसिला ना रुक सका। 12 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जिन्ना अस्पताल में मुगलपुरा का रईशी 42 साला नवीद अहमद और मेयो अस्पताल में 32 साला मरीजा दम तोड़ गई। CEO मेयो अस्पताल डॉक्टर असद असलम के मुताबिक मरीजा कोरोना के अलावा गुर्दों के आर्जे में भी मुब्तला थी। अब तक लाहौर में 11, जबकि पंजाब में 17 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 12 घंटों के दौरान सूबे भर में मजीद 78 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजबूरी तादाद 2108 तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ शहरों में 695 ज़ायरीन, 611 रेवेंट से मुंसलिक अफराद, 58 कैदी और 744 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इम्तियाज अली, लाहौर। अब तक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कोरोना वायरस पर पार्लिमानी कमेटी का दूसरा इजलास आज दिन 12 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्लिमानी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। मजीद रज़ाक खट्टी से जानेंगे। जी रज़ाक। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस पर पार्लियामेंट कमेटी का दूसरा इजलास आज 12 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। इसमें सेनेट और कौमी असम्बली के 25 अरकान जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना कोरोना वायरस के बायस मुल्की मईशत और तजारत पर पड़ने वाले असरात और मईशत की बहाली के प्लान पर ब्रीफिंग देंगे। इसी तरह मुशीर बराए तजारत सनत कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की तजारत पर पड़ने वाले असरात पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल मोहम्मद अफजल कमेटी को वायरस की मौजूदा सूरत हाल और रिलीफ के सिलसिले में किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी शरीक होंगे, जबकि पार्लिमानी कमेटी कोरोना वायरस से मुतल्लिक मामला का जायजा, मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए कायम की गई है। इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी की दिल्ली कमेटी ने जो कल SOPs और कवायद ज़वाबित बना है, आज वो दिल्ली कमेटी पार्लिमानी कमेटी में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कहा जा रहा है कि SOPs की भी आज मंजूरी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रज़ाक खट्टी, आपने अपडेट किया। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत कोरोना वायरस से मुतालिक दूसरे रोज भी अहम इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में मुल्क भर के नामवर उलमाए कराम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि उलमाए कराम कोरोना वायरस की वबा के दौरान मिलकर पूरी कौम की रहनुमाई करें। हाउस इस्लामाबाद में आज दूसरे रोज भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में अलामा शहनशाह हुसैन नकवी, तैयबा खानम बुखारी, वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, वजीर ममलुकत शहरियार अफरीदी और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास में वीडियो लिंक पर बात करते हुए अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। ज़ायरीन को बाज़ जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है इन तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द दूर किया जाएगा। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फंसे तबलीगी जमात के लोग और शिया ज़ायरीन को वतन वापस लाने के लिए दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई है।
वफाकी वजीर ममलुकत शहरयार अफरीदी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सबको एक होना होगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के तावन से सूरत हाल पर जल्द काबू पाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आजमाइश से निकल जाएंगे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि शब रात को एहतमाम के साथ मनाया जाए। कोरोना की वबा से बचाव के लिए अल्लाह ताला के हुजूर खुसूसी दुआएं मांगी जाएं। अवाम बड़े इज्तिमात से परहेज करें।